सोशल मीडिया पर प्यार, विश्वास और रिश्तों की एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू लेगी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण फ्रेंड रिक्वेस्ट आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? आज की कहानी है एक लड़की की जिसने डर, भरोसे और प्यार का अनोखा सफर तय किया। और हाँ, वीडियो के आखिर में कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। तो आइए इस रोमांचक सफर को शुरू करते हैं। जिंदगी एक ऐसी पहेली है जिसमें कब क्या हो जाए, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हम खुद भी नहीं जानते हैं कि जिस चीज से हम दिन रात भाग रहे हैं, कब वो हमारी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा बन जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सालों पहले मैं जिस व्यक्ति से भागने के लिए तमाम तरह के तरीके तलाश रही थी, मैंने आज उसी से शादी कर ली। प्यार वास्तव में बहुत सीक्रेटली अपना कमाल दिखाता है और मुझे इस बात पर अब पूरा यकीन हो गया है। दरअसल यह सारा माजरा उस समय का है जब सोशल मीडिया पर बहुत सी महिलाएं ठगी का शिकार हो रही थी। ऐसे में मैंने भी प्यार व्यार के चक्कर से खुद को दूर रखा था। यही एक वजह भी है कि अच्छी जान पहचान होने के बाद भी मैं एक अजनबी के साथ रिश्ता बनाने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि एकदम से सब बदलने वाला है। दरअसल यह बात साल 2016 की है, जब मैं एक फेसबुक फ्रेंड से मिली थी। उसने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और फिर हमारे बीच पसंद नापसंद और वर्क रिलेटेड चीजों को लेकर बात होने लगी। वह मुझे बहुत अच्छा लगता था। सच कहूं तो मैं उसके प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित हो गई थी, लेकिन इसके बाद भी मैंने उससे दूरी बनाकर रखी। हालांकि हम दिन रात बात करते थे। इधर समय बीतता गया और हमारी दोस्ती और गहरी होती चली गई। एक दिन बातों ही बातों में उसने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहा। उसकी बात सुनकर मैं पूरी तरह शॉक्ड रह गई, लेकिन मैं उसे डेट करने के लिए राजी हो गई। भले ही हम एक ही शहर में रहते थे, लेकिन इसके बाद भी हम एक दूसरे से कभी मिले नहीं थे। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे अपनी हद पता थी। हालांकि वह मुझसे मिलने के लिए कहता रहता था। ऐसे में जब वह जिद पर अड़ गया तो मैंने उसे विनम्रता से बताया कि मैं उससे मिलना नहीं चाहती, क्योंकि अजनबियों से धोखा मिलने का डर हमेशा मेरे मन में बना रहता है। मेरी बात सुनकर उसने कुछ नहीं कहा। हालांकि यह सब कुछ हो जाने के बाद भी हमारे बीच बातचीत जारी रही। हम दोनों को एक दूसरे से बात करते हुए करीब 1.5 साल हो चुका था। मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई करने दूसरे देश चली गई थी। वहां से भी हम दोनों लगातार कांटेक्ट में थे। हालांकि कुछ सालों में मैं भी उसे पसंद करने लगी और उस पर भरोसा भी करने लगी। ऐसे में जब मैं अपने देश वापस आई तो उसने मुझे कैफे में सरप्राइज दिया। पहली बार वह बहुत ज्यादा स्मार्ट और हैंडसम दिख रहा था। मैं उस पर फिदा हो गई थी। जैसे ही हम मिले उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई और मैंने उसे बाद में इस बात पर बात करने के लिए कहा। मैं जानती हूं कि इससे उसे बहुत चोट पहुंची होगी, लेकिन मैं जल्दबाजी में इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती थी। कुछ दिनों बाद वह अचानक से मेरे घर आ गया। मैं बहुत डर गई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पेरेंट्स इस बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। लेकिन चाय पीने के बाद वह समझ गए कि वह कौन है। मेरी माँ ने यह रिश्ता स्वीकार कर लिया था। मैं बहुत खुश थी, लेकिन मैं अभी भी बहुत डरी हुई थी। मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं उससे शादी कर लूं। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि वह उसकी पर्सनालिटी और बिहेवियर से काफी इम्प्रेस थे। इसलिए मैंने भी उससे शादी करने के लिए हाँ कह दी। वह मेरे साथ बहुत खुश था। हमारी शादी को 2.5 साल हो चुके हैं और हम दोनों साथ में बहुत खुश हैं। वह मुझे इतना प्यार करता है कि मुझे लगता कि क्यों मैंने उसे दूसरे लोगों की तरह जज किया।
मुझे कभी उस पर शक नहीं करना चाहिए था। सोशल मीडिया रोमांस इतना रोमांचक हो सकता है, मैंने कभी सोचा नहीं था। तो दोस्तों, यही थी एक सोशल मीडिया रोमांस की सच्ची और खूबसूरत कहानी, जो हमें सिखाती है कि प्यार किसी भी हालात में पनप सकता है। अब बारी आपकी है। नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि क्या आपको कभी ऐसा प्यार मिला है, या इस कहानी ने आपको क्या सिखाया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत खास है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहें और प्यार बांटते रहें। थैंक यू।